गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है मापन के उद्देश्य। इससे पहले की क्लास में मैं आपको मापन का अर्थ परिभाषा बता चुकी हूँ कि मापन है क्या। आज हम इसके उद्देश्यों के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा पेपर फर्स्ट है और यूनिट भी हमारी पहली चल रही है। यूनिट भी हमारी फर्स्ट है, पेपर भी फर्स्ट है। ओके, तो मापन के उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट। मापन के उद्देश्य क्या है कि अर्थ कह सकते हैं कि मापन क्यों किया जाता है, क्या ज़रूरत है इसकी या आवश्यकता क्या है, हम इस आधार पर भी इसको कह सकते हैं। तो पहला आता है हमारा चयन करना। तो मापन की आवश्यकता चयन करने से है। चयन करने से तात्पर्य है, एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। जैसे कि विभिन्न आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज हो गए, ठीक है, और इसके अलावा आर्मी, नेवी, कई ऐसी होती हैं जॉब्स जिनमें चयन करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो या तो हम इसे आवश्यकता भी कह सकते हैं कि हमें चयन करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है, या हम ये इसका उद्देश्य भी कह सकते हैं कि बिना मापन के हम किसी का चयन नहीं कर सकते। हो सकता है हमने जिसका चयन किया हो उसमें वो गुण उपस्थित हो या ना हो, या उनका कम मात्रा में और हमें उसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए अर्थात अधिक मात्रा में चाहिए, तभी वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा वकील बन सकता है। तो दैट मीन्स चयन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मापन की। जैसे किसी भी व्यवसाय से संबंधित, ठीक है, जिन व्यवसायों में चयन करना है। आप इसी प्रोफेशन को ले लीजिए, जैसे आपका अध्यापक का भी प्रोफेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए भी हम परीक्षा देते हैं ना, परीक्षाओं के आधार पर ही तो हमारा चयन होता है कि नहीं बस आपने डिग्री प्राप्त की है, लीजिए आपका चयन हो गया, ऐसा तो संभव नहीं होता है ना। तो हम किसी न किसी आधार पर उसका चयन करते हैं। जैसे आपका डॉक्टर हो गए, ठीक है, वकील हो गए या शिक्षक हो गए, और चयन भी हमारा कई आधार पर होता है। शारीरिक भी होता है, जैसे आपने देखा होगा सेना में है ना, क्या किया जाता है, आपकी लंबाई, चौड़ाई, भार, सारी चीज़ें देखी जाती कि आप फिजिकली भी फिट हो या नहीं हो। तो आपका शारीरिक भी चयन होता है, जिसको हम मेडिकल कहते हैं। आपका मेडिकल चेकअप भी होता है, आपका रिटर्न भी होता है, आप लिखित परीक्षा भी देते हो और कई स्टेप्स से गुजर कर देन आपका फाइनली सिलेक्शन होता है, तो आपका लास्ट चयन होता है। तो चयन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं अर्थात मापन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्व कथन। पूर्व, जैसे का इसके नाम में ही लगा हुआ है पूर्व, यानी पहले का कथन, यानी वर्तमान के आधार पर हम क्या करते हैं, हम किसी के भविष्य के बारे में करते हैं। जैसे हमने छात्रों की उच्च योग्यताओं का मापन किया, ठीक है, कि बच्चा जो है बहुत अच्छा है पढ़ने में और इन फ्यूचर ये जाके ऐसा कुछ बढ़िया कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इसको कि वर्तमान के आधार पर भविष्य को, अब एग्जैक्ट तो भविष्य नहीं बताया जा सकता, वो तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रयास करते हैं। अगर हमने देखा कि बच्चे का इंटरेस्ट खेलने में है, ठीक है, तो हम उसको स्पोर्ट्स की सलाह दे सकते हैं कि आप बेटा कबड्डी अच्छा खेलते हो तो आप इसमें फ्यूचर बना सकते हो। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने देखी, तो दैट मीन्स हम वर्तमान के आधार पर भविष्य के लिए जो परिकल्पनाएं बनाते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, ये हमारा पूर्व कथन कहलाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है तुलना, अर्थात कंपैरिजन करने में भी हमारा मापन उद्देश्य भी है और कह सकते हैं आवश्यकता भी है। तुलना कैसे करना है, तुलना से तात्पर्य है जैसे हमने क्या किया, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर बच्चों की तुलना की। क्लास में होता है, कई तरह के बच्चे होते हैं, कोई होता है आपका प्रतिभाशाली, कोई मंद बुद्धि है, तो हमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए भी हमें मापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम बच्चे को किसी टेस्ट, जैसे आप साइकोलॉजी में 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, उसमें व्यक्तित्व है, अधिगम है, बुद्धि है,
तो उसमें क्या होता है, जब तक हम दो बच्चों की तुलना नहीं करेंगे, हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा बुद्धि की तुलना नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे बता सकते हैं, हम कैसे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और एक बच्चा थोड़ा सा लो लेवल पे है। तो दैट मीन्स तुलना करने के लिए अर्थात कंपैरिजन करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है, या फिर ये हमारा उद्देश्य है। मापन का उद्देश्य क्या है, तुलना करना। ओके, नेक्स्ट है आपका निदान। निदान, ठीक है। अब निदान से क्या तात्पर्य है, देखिए जब हमने तुलना कर ली, हमने क्या किया, मापन के आधार पर तुलना की, और तुलना करने पर हमें पता चला कि कुछ बच्चे हमारे कैसे हैं, औसत बुद्धि के हैं, कुछ बच्चे हमारे औसत बुद्धि के हैं, यानी सामान्य कह सकते हैं, या सामान्य शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो देन हम क्या करेंगे, उनका निदान करेंगे। निदान का अर्थ होता है जैसे रोगों का उपचार करना, ठीक है। तो निदान करेंगे हम उसका, और उसके लिए कौन कौन सी तकनीकी का प्रयोग करेंगे, यानी विभिन्न प्रविधियाँ, तकनीकियों का जो प्रयोग करते हैं वो हमारा निदान के अंतर्गत आता है। जैसे कि सपोज़ हमने देखा कि किसी बच्चे को ज्योग्राफी नहीं आ रही है, भूगोल नहीं समझ में आ रही है, उसकी भूगोल कमज़ोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए मानचित्र का प्रयोग है, चार्ट का प्रयोग है, इस तरह की चीज़ों, इस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे वो बच्चे को और अच्छे से या और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है, पांचवा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, वर्गीकरण से तात्पर्य हमारा है क्लासिफिकेशन। अब वर्गीकरण कैसे होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चे औसत बुद्धि के हैं, तो ये वर्गीकरण हमने कैसे किया था, ये वर्गीकरण हमने किया था चयन के आधार पर। हम चयन नहीं करके बल्कि किसी टेस्ट को लेकर, यानी किसी परीक्षण को करके, कि या फिर हमने पूर्व कथन के आधार पर भी देखा कि बच्चे की रुचि स्पोर्ट्स में अधिक है, बच्चे की रुचि सिंगिंग में है, डांसिंग में है। तो आपको साइकोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा कि मनोविज्ञान क्या बताता है, मनोविज्ञान हमें यही तो बताता है या सिखाता है कि हम बच्चे की रुचि, योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानें, ठीक है, और उसके आधार पर उसको हम शिक्षण दें, अर्थात उसकी टीचिंग हो। तो ये वर्गीकरण हमारा किसमें सहायक होता है, ये वर्गीकरण हमारा सहायक होता है बच्चों को कैटेगरी वाइज बांटने में, कि हमारा बच्चा इस लेवल का है, औसत है, सामान्य है, मन बुद्धि है या प्रतिभाशाली है, उसके आधार पर शिक्षण किया जाए। तो ये हमारा वर्गीकरण के अंतर्गत अर्थात क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्स अनुसंधान। अनुसंधान यानी रिसर्च, ठीक है। अब रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि रिसर्च में तो हमें इसकी आवश्यकता होती ही है। अनुसंधान भी बिना मापन के नहीं हो सकता है। हमने मापा, कुछ चीज़ें पढ़ी, पूर्व चीज़ें देखी, समझी, सीखी, देन हमने उस क्षेत्र में कार्य स्टार्ट किया ना। पहले से हम किसी भी दिशा विहीन का में आगे नहीं बढ़ सकते, हमें हमारे लिए एक दिशा होनी चाहिए, ठीक है। और इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, एक हमारा होता है नियंत्रित और एक होता है प्रयोगात्मक, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होता है। और जब आप ये अनुसंधान डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसे समझेंगे। तो अनुसंधान भी बिना मापन के नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे मापन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हो गए। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।